जब भी दुनिया उनके दर की गुफ्तगू करने लगी। देखिए आप वहाँ बैठे हैं, आपको हुजूर के जिक्र सुनने का सवाब तो ज़रूर मिल रहा है, मगर अगर यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो आपका डबल फ़ायदा है, सुन्नते मौलाए कायनात भी अदा हो जाएगी। मेरे आका मौलाए कायनात हमेशा ज़मीन पर बैठा करते थे। एक दिन एक शख्स आया, सवाल किया, मौला आप हमेशा ज़मीन पे क्यों बैठते हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं, ज़मीन पे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ये मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात। ये सिलसिला हज़रत आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, है ना? ये होता रहेगा। इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। अभी हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा मेरे पास मौजूद है कि अगर किसी भी नाजिम की फहरिस्त में जनाब इमरान बरकाती जयपुरी रहते हैं तो उसकी निज़ामत के फहरिस्त में कहीं से कोई बल नहीं आता है, उसकी निज़ामत की पेशानी पर कहीं से कोई बल नहीं देखने को मिलता है। जनाब इमरान बरकाती बैठे हैं, ये नबी के जिक्र की महफिल है। यहाँ बैठे हैं तो नबी की बात करें, यहाँ बैठे हैं तो अली की बात करें। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। यार आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, सिर्फ आप अगर यही काम करेंगे तो महफिल में आने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात ने अपने नामाए अमाल को बावज़न किया। कहीं आपने सुबहान अल्लाह कहा, कहीं हुजूर के सना खानों को इनाम दिया, कहीं आपने नारा बुलंद किया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। जनाब इमरान बरकाती जयपुरी हैं, जनाब दिलशाद रजा उरई हैं। ये दो लहजों से मुलाकात करनी है। मैं चाहता था कि जनाब दिलशाद से आपकी मुलाकात पहले करा दूं, मगर इशारा हजरत मुन्ना मियाँ साहब क़िबला का है कि जनाब इमरान बरकाती जयपुरी आए। इमरान भाई आएंगे माशाअल्लाह और बहुत देर तक आपकी खिदमत करेंगे। चाचा बैठे हैं आप एक दिन महफिल सुनते हैं, हम रोज़ महफिल करते हैं। आपको किसी तरह के कोई इशारे की जरूरत नहीं है, हम खूब जानते हैं कहाँ पे क्या करना है। जरा बैठिए, जरा सा एक मर्तबा अल्लाह की किब्रियाई बयान कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, कहिए जरा सारे लोग कहे ना भाई माशाअल्लाह, जरा और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जरा हाथों को उठा के कहें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मेरा जी करता है कि एक शेर हुजूर भोले मियाँ की बारगाह में पढ़ूं। वाह वाह, सुनेंगे आप? हुजूर भोले मियाँ की बारगाह में ये नाज जरा मोहब्बत से सुनिए। देखिए आप गुफ्तगू करने लगते हैं, बात जहन से निकल जाती है। माइक पर ठहरने वाले की कम से कम एक मजबूरी तो समझिए, यहाँ पर ठहरना कोई आसान नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? जरा सा तवज्जो, बस बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, कहीं से शैतान दाखिल ना होने पाए। बिल्कुल हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा, आप कभी शैतान को बुरा क्यों नहीं कहती हैं? हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि रहमान की तारीफ से छुट्टी ही नहीं मिलती। तो इस कदर मशगूल हो जाएं कि ऐसा लगे कि आप इबादत कर रहे हैं। सहाबा जब नबी का जिक्र सुनते थे तो ऐसे बैठ जाया करते थे जैसे पेड़ों पर परिंदे बैठ जाया करते। समझ रहे हैं आप? जरा सा अदम मलहूज़ खातिर रखिए। ये मेरे यहाँ फिक्र ये है कि ये क्या कि बोलने वाला नबी नबी बोले, मजा तो जब है कि गूंगा नबी नबी बोले। ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा सा मोहब्बत के साथ बैठिए। आइए उरई से आने वाले अजीम सनाखा मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह उदा जनाब दिलशाद रजा से मुलाकात करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, याद इमाम हुसैन। मदीने जाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे, अहज़्ज़ा खैरा के बाबा, माशाअल्लाह।
अल्लाह। अब सुन के दिखाइएगा, मदीने जाना है तो इंशाल्लाह बोलिएगा। ए ज़ग़रा के बाबा, ए ज़ग़रा के बाबा सुने इल्तिजा, ए ज़ग़रा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ए ज़ग़रा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ए ज़ग़रा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए। अब बारिश भाई, सरकार मारूफ मियां किबला बैठे हैं, सरकार मुन्ना मियां साहब किबला, इनका कदमों को चूमते हुए एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। अगर मदीने जाने की तड़प रखते हैं इंशाल्लाह मजमे से नारा लगाए, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, दुनिया बहुत आज़माती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। नारा नहीं आता है कोई? नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के, कबूलियत का वक्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, फैजाने सरकारे फजल रहमा, रहमानी दूल्हा बुला लीजिए। इस कलाम की फरमाइश थी, मौलाना मुस्लिम साहब किबला बैठे हुए हैं, बस एक शेर और इस कलाम का, उसके बाद नई मनकबत इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए या रसूल अल्लाह, ये एहसास है मुझको कि मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आऊं मदीना। ये एहसास है मुझको कि मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आऊं मदीना। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला